हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर कंप्लीशन पार्ट में से लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेटर भी जिस तरह से मैंने आपको पहले आगे के लेक्चर्स में बताया हुआ है कि ईमेल, रिपोर्ट, नोटिस, ये सभी चीज़ें जैसे कि इनफॉर्मल और फॉर्मल वे में होती हैं, वैसे लेटर भी दो टाइप में लिखा जाता है। एक होता है फॉर्मल वे और एक होता है इनफॉर्मल। और दोनों का ही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है कि इनफॉर्मल वे यानी क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव को लिख रहे हैं। ओके, कोई भी प्रकार का लेटर जो आप आपके रिलेटिव को लिख रहे हो, मीन्स आपके ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को, इस तरह से अगर आप घर घर में लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। एंड सेकंड आता है फॉर्मल लेटर, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इनफॉर्मल लेटर का। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर कभी भी अगर हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो हमें एड्रेस कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा हूँ, पहले मैंने मेरा नाम लिखा हुआ है हिमांशु दुबे, आप वहाँ पे आपका नाम प्लेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट ऑलवेज हमेशा 3 लाइन में एड्रेस लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लोकेशन के मैं एग्जैक्ट कहाँ रह रहा हूँ, जैसे कि मैंने मेरे घर का एड्रेस लिखा हुआ है। सेकंड वन, मैं उसके पास का कोई लैंडमार्क जो प्रॉपर उसके एरिया के पास में आया होगा। एंड थर्ड वन, वो किस एरिया में आया हुआ है और कौन सी सिटी में आया हुआ है। तो जैसे कि मैंने मेरा एड्रेस स्पेसिफाई करा हुआ है 78 श्रीजी सोसाइटी पार्ट 3, यानी ये मेरा क्या है, मैंने घर का एड्रेस लिखा हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है वो, अपोजिट सूर्यामी अपार्टमेंट, रानी अहमदाबाद। ओके, इस तरह से मैंने मेंशन किया हुआ है। अब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान देना है बेटा, वो आपको ये देखना है कि देखिए मैंने क्या करा हुआ है, एड्रेस के बाद कॉमा करा हुआ है फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में भी करा हुआ है, जबकि थर्ड लाइन में मैंने कोई भी कॉमा करा नहीं है। मीन्स वहाँ पे मेरा एड्रेस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो जब हम लोग बोर्ड में लिखने बैठते हैं, पेपर के अंदर एग्जाम में लिखते हैं, तो हमें ये खास ध्यान देना है कि हमें कॉमा करना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में मैंने क्या, जनरली फुल स्टॉप का अपने यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो। ओके, चलिए अब इसके बाद आपको लिखना होता है डेट, और डेट ऑलवेज किस फॉर्म में लिखना है आपको, ब्रिटिश फॉर्म में। 14 अगस्त 2017, 18 जो आपका ईयर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पर आपको डेट का फॉर्मेट हमेशा किस में रखना है, ब्रिटिश फॉर्म में रखना है, इसी तरह जैसा मैंने आपको दिया हुआ है। ओके, चलिए अब इनफॉर्मल लेटर के अंदर ऑलवेज एड्रेस एक ही होता है, यानी जो पर्सन लिख रहा है उसी का एड्रेस आता है, बाकी रिसीवर का एड्रेस आता नहीं है। हम रिसीवर को किस तरह सैल्यूटेशन देते हैं, टू करके, डियर फ्रेंड, कुछ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आप इनफॉर्मली लिख रहे हैं। ओके, चलिए अब मैंने आई थिंक ईमेल के अंदर आपको देखा होगा, तो आपने ईमेल का मेरा वीडियो देखा होगा। तो ईमेल के वीडियोस में भी मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ आपको मैंने एक कॉमन दिया था। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ इस तरह का एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि अगर आप ये पैराग्राफ लिखते हैं तो एग्जाम में आपके मार्क बढ़ने की जो बोलते हैं ना कि अप्रोक्सीमेशन है, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए मैंने जनरली लिखा हुआ है कॉमन पैराग्राफ में, नो लेटर फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट्स द रीज़न, परहैप्स यू आर टू बिजी, I am also writing you an letter after such a long time. We all are happy here. I hope you will be happy there. यानी आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ये कॉमन पैराग्राफ एक आपको मैंने दिया हुआ है कि कभी भी कोई भी लेटर आए तो आप वहाँ पे ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप ये पैराग्राफ पहले मेंशन कर सकते हैं। इससे आपका जो लिखने का जो आपका डर होता है ना कि सर हम क्या लिखेंगे, कहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, तो ये मैंने आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट उसका दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ से लिखते हैं तो आपके लेटर के अंदर आपके जो मार्क का वेटेज है वो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ की बात हम लोग बाद में करेंगे, उसके पहले मैं आपको एक थर्ड पैराग्राफ बता दूं। आई होप यू विल राइट मी लेटर सून, आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई। ये आप लास्ट में एक सैल्यूटेशन के रूप में आप दे सकते हैं कि वहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हैं कि भाई मैं भी तेरे लेटर का वेट करूँगा और आप मुझे जल्दी जल्दी लेटर लिखेंगे। कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल, सभी को मेरा प्रणाम कहना, योर फेथफुली, और जिस पर्सन ने लेटर लिखा था उसका आप नीचे नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। पर जनरली 10th और 12th के बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि जब बोर्ड के अंदर बोर्ड एग्जाम में आता है ना, तो उनको जनरली एड्रेस आपको वहाँ पे दिए होते बेटा। अगर वो इनफॉर्मल होगा या फॉर्मल होगा, वहाँ पे आपको एड्रेस दिया होता है कि भाई सो एंड सो पर्सन लेटर लिख रहा है इस तरह से। तो उस केस में आपको क्या करना है, वहाँ पे नाम वही पर्सन का आपको स्पेसिफाई करना है। क्लियर है? तो ये इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब मेरा दूसरा टॉपिक है इसी तरह से फॉर्मल लेटर, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। तो फॉर्मल लेटर जैसे कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में ही बोला हुआ है कि फॉर्मल ईमेल, फॉर्मल और ये सब कहाँ लिखा जाता था कि जब कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो वहाँ पे आप जनरली किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मल लेटर का। ऑलवेज यहाँ पे 2 एड्रेस आएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। फर्स्ट जो एड्रेस आएगा वो किसका आएगा, सेंडर का, यानी जो लेटर लिख रहा है उस पर्सन का आएगा। मैंने वही एड्रेस वापस स्पेसिफाई करा हुआ है, और आपको मैंने जो चीज़ें बोली थी आपको यहाँ पे भी ध्यान देनी है कॉमा के बारे में। एक लाइन स्किप करके हम लोग लिखेंगे टू के बाद भी आप एक लाइन स्किप करेंगे। आपको जिस पर्सन को लिखना है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉर्मल लेटर बता दूं कि कौन कौन से आपको एग्जाम में पूछने के लायक होते हैं। जैसे आपने कभी रेलवे में से कोई चीज़ मंगा रहे थे, वो क्या हो गई, डैमेज हो गई,
आपके घर पे पोस्ट वाले जो आते हैं वो क्या करते हैं, आपके एड्रेस पे अननेसेसरी मेल डाल के जा रहे हैं, या तो प्रॉपर क्या कर रहे हैं, आपको देना था लेटर और लेटर क्या करा उन्होंने बाहर बाजू वाले के किसी घर के अंदर पोस्ट कर दिया। तो इस तरह कुछ कंप्लेन लेटर हमको आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जो लेटर दिया वो मैंने दिया हुआ है रेलवे मैनेजर। अब वो उनकी पोस्ट है, कहाँ पर मैं लेटर लिख रहा हूँ, कालूपुर रेलवे स्टेशन अहमदाबाद। तो इस तरह से आप वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं कि पहले पर्सन की पोस्ट आएगी कि वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है, आफ्टर दैट उनका एड्रेस आएगा। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को दिया हुआ है, सेंटर पॉइंट में सब्जेक्ट आएगा, ऑलवेज सेंटर में लिखेंगे हम इसको। देन आफ्टर रिस्पेक्टेड सर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये फिर मैंने आपको एक वापस इसके अंदर भी मैंने कुछ लाइनें ऐसी हैं जो आपको स्पेसिफाई करके मैंने दी हुई है। आई एम राइटिंग यू दिस लेटर रिगार्डिंग डैमेज ऑफ माई पार्सल विच वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली स्टेशन टू अहमदाबाद स्टेशन। यानी जनरली इसके अंदर भी मैंने आपको एक बार ईमेल का जब वीडियो दिया था तो ईमेल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि वहाँ पे भी मैंने आपको जनरली यहाँ पे बताया था कि मैं भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेटर लिख रहा हूँ कि ये मेरी कंप्लेन है, आपने पास्ट में मुझे बहुत सारी अच्छी सर्विसेज दी हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो सब आपके कॉमन पैराग्राफ आते हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने उसी तरह का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देखिए प्रेजेंट करा हुआ है। सर बट व्हेन आई गॉट दिस पार्सल फ्रॉम योर साइड यस्टरडे आई फाउंड इट डैमेज। यानी जब मुझे मिला तो वो क्या था, थोड़ा सा डैमेज था। आई रियली अप्रिशिएट योर ड्यूटी दैट यू प्रोवाइडेड अस इन अ पास्ट टाइम बट दिस टाइम वी आर कोजिज मैनी प्रॉब्लम। यानी आप बता सकते हैं कि भाई पास्ट में आपने हमको बहुत अच्छी सर्विस दी थी, इस टाइम हम लोग बहुत फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। एंड लास्ट वन जो पैराग्राफ है वो आप जनरली कंप्लेंट ईमेल में लिख ही सकते हैं और लेटर में लिख सकते हैं। आई होप यू विल टेक पॉजिटिव स्टेप्स इन दिस मैटर एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मैटर के अंदर जो भी आपके स्टेप्स हैं वो लेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई। अगर कभी कोई भी कंप्लेन लेटर आप लिखते हैं तो लास्ट में अगर ये लाइन आप लिखते हैं तो आपके मार्क जो आने की कैपेबिलिटी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड लास्ट में वापस वही लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग यू आर फेथफुली वहाँ पे मेंशन करके जो सेंडर था जिन्होंने लेटर लिखा था उनका नाम आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है आपको ये दोनों ही लेटर के फॉर्मेट के अंदर क्लियर हो गया होगा, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।